अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर हम किस चीज़ को कहते हैं, ये आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर एक सिंपल वेक्टर को ही कहते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर किसी वेक्टर की फिक्स्ड हो या फिक्स्ड पाथ के अंदर कोई वेक्टर लिया जाए तो उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट होता है ओरिजिन से लेके, स्टार्ट होता है ओरिजिन से और टर्मिनेट होता है किसी भी पोजीशन तक। ऐसा वेक्टर जो किसी भी चीज की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा हो उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब डेफिनेशन को देखते हैं। अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू गिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। ऐसा वेक्टर जो इस्तेमाल हो किसी भी चीज की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए या किसी भी चीज की पोजीशन फिक्स्ड हो किसी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के अंदर अगर ओरिजिन जो हो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का तो उसे हम कह सकते हैं ये एक पोजीशन वेक्टर है। या ऐसे कह सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उसमें हम किसी भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट करें ओरिजिन से तो वो प्लेन भी एक पोजीशन वेक्टर होता है। इसी तरह दूसरा कोई प्लेन लें जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, उस प्लेन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पोजीशन वेक्टर। इट मींस दैट इट टेल यू हाउ फार। इसका मकसद यही है कि हम किसी भी चीज से कितना दूरी पे हैं। पोजीशन वेक्टर ये बताता है कि कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितना दूर है, कितना फार है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन और कौन से डायरेक्शन में है, इज अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमें यह भी बताता है कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से लेके कोई भी पॉइंट कितना दूर है, कौन से डायरेक्शन में है। दूर से मुराद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मुराद जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाई करे कि कौन से साइड पे है, तो ये हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय आर। पोजीशन वेक्टर आम तौर पे आर और उसके ऊपर एरो से शो किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट। किसी भी पोजीशन वेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन वेक्टर आमतौर पे 3 कोऑर्डिनेट्स में भी पाया जाता है या किसी एक कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 3 कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करते हैं डायमेंशन पे। जितने डायमेंशंस होंगे उतने ही हम उसी पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट्स बनाएंगे। इन टर्म्स ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट अ पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय। अगर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से किसी पोजीशन वेक्टर को किसी r को रिप्रेजेंट करें तो उसके अंदर हमारे पास x आता है, y आता है और z कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आते हैं। ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं i, j और k कहलाते हैं। जो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर इन डायरेक्शनल फॉर्म। अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन को फाइंड करना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर r की वैल्यू। अगर कोई एक कोऑर्डिनेट होगा तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे x i या खाली x लिखेंगे। अगर 2 कोऑर्डिनेट होंगे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे y j। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो फिर z k लिखेंगे। ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन या कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ इस तरह होता है। अगर हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मॉड ऑफ r इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आ जाएगा किसी भी पोजीशन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो उसके लिए। ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड फाइंडिंग आर पोजीशन वेक्टर।
R इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। हमारे पास मॉड ऑफ R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। अब एग्जांपल पे अगर हम आए, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर लें जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट O ओरिजिन से हो और एंडिंग पॉइंट किसी भी जगह तक हो, तो उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को कंबाइनली अगर कोई चीज स्पेसिफाई कर रही हो जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, तो उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो ओरिजिन से और किसी भी पॉइंट तक जाके एंड हो, किसी खास जगह तक एंड हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पोजीशन वेक्टर का क्लास। अगले क्लास में हम मिलेंगे यूनिट वेक्टर के साथ और यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ पोजीशन वेक्टर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में यहाँ तक, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।